तो भाइयों जिस किसी को भी एडमिट कार्ड निकालना है तो यहाँ से निकाल सकता है अपना जीडी वगैरह जिसका भी है, और नहीं तो फिर आपको मैं बताने जा रहा हूँ पेपर किस प्रकार आएगा। क्या ये कैसे खोल दे तो कुछ इस प्रकार का खुलेगा आपके सामने, और यहाँ पे जाकर आप भी यहाँ पर जाकर चेक कर सकते हो किस प्रकार का पेपर आएगा ऑनलाइन जी प्रैक्टिस सेट। ओके, मैं आपको बताने जा रहा हूँ कुछ इंडियन आर्मी के जो कि इस प्रकार का पेपर होने वाला है आप सभी का। तो हमें अपनी कैटेगरी चेंज करनी है किसके, ऐसे जी डी जनरल ड्यूटी। ठीक है, ओके करेंगे। साइन इन कर लेंगे इसे। ठीक है, यहाँ से नेक्स्ट कर लेंगे। यहाँ हिंदी अपनी भाषा सेलेक्ट कर लेंगे, लैंग्वेज ओके करके आई एम रेडी टू बिगिन। तो फिर आपके सामने कुछ इस प्रकार के जो आर्मी में क्वेश्चन आ चुके हैं पिछले साल, तो वो ही है ये। ठीक है, अब आपको यहाँ करना है। तो ये बोल रहा है कि निम्नलिखित में से 12 दिसंबर 2022 को गुजरात के मुख्यमंत्री बने थे। तो गुजरात के मुख्यमंत्री कौन है ये आपको पता होगा। गुजरात के मुख्यमंत्री मेरे बारे में सोचो, क्या बड़ा हूँ मैं, वो बड़ा समझ ले करिया ये बड़ा ना मैं रुकने पड़ेगा। तो हेलो गाइस, तो ये जीके का पहला क्वेश्चन है। निम्नलिखित में से 12 दिसंबर 2022 को गुजरात के मुख्यमंत्री कौन बना। तो इसका आंसर ए होने वाला है। ए है तो ऑप्शन क्लिक कर देंगे। यदि आपको नहीं पता तो यहाँ क्लियर रिएक्शन पर कर देंगे, और यदि आपको पता है तो ये मॉक्स प्रोग्राम है और आपको सही पता है तो इस पर सेव कर देना। ओके, आगे बढ़ जाएगा। मंगल पांडे भारत की किस स्वतंत्रता घटना से जुड़े हुए थे। जो मंगल पांडे थे, यानी कि 1857 में जो क्रांति हुई थी मंगल पांडे, उस क्रांति का नाम था दांडी मार्च, सिपाही विद्रोह, भारत छोड़ो आंदोलन या सहयोग आंदोलन। तो जो 1897 जो क्रांति हुई थी तो उसका दूसरा नाम जो था क्या था, सिपाही विद्रोह। तो आपको इसका आंसर बताया तो ऐसे टिक कर देंगे, और नहीं बताया तो इसे कर देंगे क्लियर रेस्पॉन्स पर, और नहीं आपको बताया तो इसे फिर सेव कर देंगे, सेव नेक्स्ट। तो क्वेश्चन 30 सही है। हड़प्पा सभ्यता का दक्षिण केंद्र धोलावीरा का प्राचीन शहर किस राज्य में। धोलावीरा, यानी कि सबसे ज्यादा हमें हड़प्पा सभ्यता में देखी जाए तो जो सबसे ज्यादा साक्ष्य मिले हैं वो कहाँ के हैं। सबसे ज्यादा जो साक्ष्य मिले हैं वो गुजरात के हैं। तो गुजरात के तो सबसे ज्यादा तो धोलावीरा जो है सबसे ज्यादा साक्ष्य हमें गुजरात के अंदर मिले, जैसे कि लोथल हो गया, देसलपुर हो गया, रंगपुर हो गया, धोलावीरा हो गया, ये सब कहाँ के हैं, ये सब गुजरात। तो हम फिर कहाँ कर देंगे, गुजरात को टिक कर देंगे और सेव नेक्स्ट कर देंगे। यानी कि हमारे क्वेश्चन क्या होगा 3। चौथा ये यमुना नदी की एक सहायक नदी, यमुना नदी की एक सहायक नदी पूछ रहा है। तो यमुना, गंगा, सरस्वती, तो इसका ऑप्शन क्या होगा, गंगा। तो ये क्लिक कर देंगे। ये 2 मार्च 2023 प्राप्त जानकारी के अनुसार अमित शाह का पद क्या था। जो 2023 और अब क्या चल रही है 2026। तो यानी कि अब हमारे अमित शाह कौन है, गृह मंत्री, यानी कि यूनियन कैबिनेट मिनिस्टर ऑफ डिफेंस, यानी कि केंद्रीय कैबिनेट रक्षा मंत्री। तो 2023 में भी कौन थे, रक्षा मंत्री। तो इसलिए कौन आ जाएंगे, रक्षा मंत्री, नहीं अमित शाह की बात हो रही है। तो कौन है, केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह। गलती से वो मेरे पर हो गया, मतलब मैंने राजनीति से समझा है। तो जो हमारे अमित शाह है वो कौन है वर्तमान में, गृह मंत्री, यूनियन कैबिनेट मिनिस्टर ऑफ होम एयरफोर्स। तो हम क्लिक कर देंगे इसे।
अब आगे ये क्वेश्चन आ गया छठा। ये जी के गई। तो ये बोला फ्रेंचेक्स 23 मार्च 2023 में भारतीय सेना और सेना के बीच आयोजित हुआ। यानी कि जो फ्रेंचेक्स 23 जो एक सम्मेलन था, यानी कि एक बैठक थी मार्च 2023 में भारतीय सेना और किस सेना के बीच हुई, यानी फ्रेंच यानी फ्रांसीसी। तो इसका आंसर होगा ए। सेव कर देंगे। भारत में सर्वोच्च न्यायालय की निम्नलिखित में से कौन क्षेत्र सर्वाधिक महत्व कानून मामलों पर राष्ट्रपति को सलाह देता है। ये कह रहा है मतलब कि भारत के सर्वोच्च न्यायालय जो चीजें होती हैं, यानी कि सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश होते हैं, उनको कानून मामले पर राष्ट्रपति सलाह कौन देता है, यानी कि राष्ट्रपति को सलाह कौन देगा। तो रिट तो देगा नहीं, अपील न्याय क्षेत्र भी नहीं देगा, मुख्य न्यायाधीश भी नहीं, तो इसमें कैसे क्या आ जाएगा, सलाहकार क्षेत्राधिकारी। ओके। और देखो, क्षेत्र में रहने वाले आप जैसे वन जीव पौधे पशु साधनों पर जीवन के संरक्षण भूमि के बड़े क्षेत्रों को क्या बोलते हैं। तो ये सब जीव मंडल के अंदर ही आता है। ठीक है। और ब्रिटिश इंडिया कंपनी के खिलाफ भारतीय द्वारा पहला विद्रोह कब लड़े। विद्रोह यानी कि ब्रिटिश इंडिया कंपनी का जो विद्रोह था वो पहली बार कब लड़ा था, 1757 में, 1857 में। मैं क्या करूँ, ये इसका आंसर होने वाला है 1857 में। तो दोस्तों क्वेश्चन 10 है। ये कह रहा है वस्तुवाला के चमत्कारों का शहर किसे कहा जाता है। आगरा। मतलब कि वस्तुकला के चमत्कारों का शहर आगरा का भी मान है। आगरा में क्या है, सूर्य मंदिर भी नहीं है, अजंता की गुफा भी नहीं है, एलोरा की गुफा। ये कहाँ है, ये सब उड़ीसा वगैरह में पड़ती हैं। तो इसका ताजमहल कहाँ है, आगरा। तो इसका आंसर आगरा। किसी देश की जनसंख्या का समय समय पर की जाने वाली आधिकारिक गणना को क्या कहते हैं। तो नमूना भी नहीं कहते, प्रकृति भी नहीं कहते, संरचना भी नहीं कहते, तो क्या कहते हैं, जनगणना। ओके। मोढेरा का सूर्य मंदिर कहाँ है, तो आपको पता होगा ये गुजरात के अंदर है। पिंग पोंग निम्न से किस खेल का दूसरा नाम है। पिंग पोंग, तो ये दूसरा नाम है पिंग पोंग टेबल टेनिस का। ओके। ओके दोस्तों, खिलाड़ी नीरज चोपड़ा का संबंध किससे है। ये पूछ रहा है खिलाड़ी नीरज चोपड़ा जो थे हमारे बेला फेंकते राज्यसभा में निर्वाचन सदस्य होते हैं। निर्वाचित, ये निर्वाचित टोटल तो 245 के करीब होते हैं, 250। तो ये पूछ रहा है निर्वाचित, उसमें तो 12 सदस्य द्वारा चुनाव, राष्ट्रपति द्वारा चुनाव चुने जाते हैं 12। तो निर्वाचित जो होते हैं इसमें 233। ये आ गया रीजनिंग। तो निम्नलिखित में से कौन सा विद्युत के तापीय प्रभाव पर आधारित है। विद्युत के तापीय प्रभाव पर, यानी कि विद्युत जब लाइट आएगी ये भी जुड़ेगा, तो इसमें प्रकाश आएगा एलईडी बल्ब। चींटी के काटने पर हमारी त्वचा में एनुअल एलांगन किया जाता है, मतलब कि कौन सा। चींटी, जब चींटी हमको काट दिए तो हमारे अंदर कौन सा एग्जाम छोड़ती है। इसमें मेरे हिसाब से फॉल्ड्रिक इंजन किया जाता है।
चींटी के काटने वाला तो जाऊंगा। हाँ ले लो दूसरी चाय। दोस्तों ये होने वाला है। प्रति सेकंड दोलन की संख्या है, प्रति सेकंड दोलन की संख्या जो आवर्ती की है। निम्नलिखित में से रासायनिक परिवर्तन है, बर्फ का पिघलना या बर्फ का बनना, रासायनिक फलों का पकना या कांच का टूटना या बर्फ का पिघलेगा बर्फ बनेगी तो ये रासायनिक तो है नहीं है, बर्फ का पिघलना भी रासायनिक है, तो फल का पकना ही एक रासायनिक हो सकता है। ओके, तब बनता है जब चूने के जल के कार्बन डाइऑक्साइड को प्रभावित करते हैं। तो क्या बनता है? मक्खन, दही, कैल्शियम कार्बोनेट। चूने और जल कार्बन ऑक्साइड प्रभावित करते हैं तो कैल्शियम कार्बोनेट। 7 रंगों वाली एक तेज घूमने पर प्रति होता है। जो 7 रंग हैं, ये लाल, सफेद, ठीक, तो सबसे ज्यादा रंग प्रेरित होगा वो सफेद होगा। ओके, निम्नलिखित में से शुक्राणु नामक युग्मक उत्पन्न करते हैं। शुक्राणु किसके अंदर होते हैं? व्यक्ति के अंदर कहाँ होंगे? वृषण के अंदर। फेफड़े में होंगे नहीं, हृदय में होंगे नहीं, वृक्क में होंगे नहीं, तो इसका ऑप्शन वृषण ही होने वाला है। ओके, निम्नलिखित में से किस प्रक्रिया में किसी वस्तु के गर्म सिरे से ठंडे सिरे तक ऊष्मा उत्पन्न होती है? तो इसका आंसर होगा वस्तु के गर्म सिरे से ठंडे सिरे तक ऊष्मा अवतरण होती है। डी ऑप्शन होगा इसका। ओके, वायरस के कारण है नाखून कटना या दांत दर्द या सीने में दर्द। वायरस का कारण होता है, वायरस जो होगा तो पोलियो वगैरह ही होगा, ये तो आपको भी पता होगा। एक लाल भूरे रंग की ग्रंथि है जो उधर ऊपरी भाग में दाहिनी ओर विकसित होती है, तो क्या है? दाहिनी ओर, और लाल रंग की है, ये भी नहीं होगी, ये भी नहीं होगी, तो हमारी यकृत हो सकता है दाहिनी ओर। टार्टिक अम्ल, तो टार्टिक अम्ल किसके अंदर होता है? इमली। ओके, एक जैविक घटक क्या है? दीवार की घड़ी। एक हमेशा वस्तु को समान आकर प्रतिबंध जो बनता है समतल दर्पण पर बनेगा। पौधे की पत्तियां किनारे पर कालियां होती हैं, जो होती हैं वो रॉबर्ट फिल्म की होती हैं। ठीक है, पदार्थ की तरल अवस्था का उदाहरण है तरल, तरल 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 जल, ईंट, कुर्सी, किताब। तरल यानी जल। ओके, अभी हमारे कुछ मैथ के आ चुके हैं मैथ, तो इसको हल करेंगे। तो हम a+b का सूत्र दिया है, तो इसको ऐसा मैथ के आ चुके हैं क्वेश्चन, तो इसका आंसर ये होने वाला है। इसका ये इसको हमें बदलना है, तो समझा? और सटाई तो गाइस सवाल करने कुछ तरीका के होंगे, तो इसका आंसर ये मिलेगा, और ये 4 से विभाजित है।
इसको हम करेंगे तो 9 महीने का 800 कट जाएगी, तो ये 10,800 आ जाएगी। और इसे करेंगे 7.5 चलेगी। इसका सीधे सीधे 545 है। ए बी का अनुपात पूछ रहा है, यानी कि सी डी का अनुपात ये है, तो डी सी का डी ई का पूछ रहा है, तो डी का कितना है, डी का 3 है, तो डी का 3 है। और ई का कितना है 4, तो डी ई का पूछ रहा है, तो 3/4। ओके, इसको 10 में बदलना है तो 7.10 आ जाएगा। और इसका औसत तो आपको बताइए, ये पहले जोड़ के इसमें क्या संख्या 5 6 का भाग डालेंगे तो 70 आएगा। और इस टोटल ये 132 के करीब बैठेंगे। और हमें पता है 36 का पूरा कोण, यानी दो पूरा कोण 90 के होते हैं। 90 में तो 36 जाएंगे, तो 36 में तो 54 आ जाएगा। 54 आंसर इसका। अब इसका हमें पता है कि अनुपात पूछ रहा है, तो इसका अनुपात हो जाएगा 3:4:10। किसी कोट भाषा में इसको ऐसे तो गोट को क्या लिखा है, ऐसे ना क्या उल्टा कर दिया, 2 अक्षर उल्टे पीछे थे, आगे के पीछे, तो ऐसे हम करेंगे। तो आर टी और आगे वालों को कैसे लिखना है, ऐसे, तो आगे वालों को कैसे लिखेंगे, ऐसे उठा के एफ। किसी भाषा की चयन कीजिए, तो पहले अंग्रेजी भाषा में क्या आता है, पहले सी तो 5, फिर सी जी फिर 2, फिर 4, फिर 1, तो इसका आंसर होने वाला है सी। तो यानी कि पहले सी आएगी, फिर जी आएगी, जी के बाद 3 पर, फिर 2 आएगी, फिर 4 आएगी, फिर 1। ओके, ये पूछ रहा है सी के, इसका हमें चयन करना है, ठीक है। तो सी डी ए पी टी यू, तो एक अक्षर आगे बढ़ा के, तो डी ई ओ पी जी एच ई पी एच, ये हो जाएगा इसका। अभी पूछ रहा है इसमें संख्या कितनी है, मतलब पहले ठीक संख्या बाद में विपरीत, तो 1 और 2, तो के बाद 3 के बाद 4, तो टोटली 4। ओके, ऐसे हमें बताना है, तो F2 16, L2 O 14, U 22, तो इसका R 18। हमारा टेस्ट कंप्लीट। तो इस प्रकार हमें हमारा टाइम भी हो जाएगा 1 घंटा, हमें पूरा टाइम लेना है उसमें। ऐसे जीडी का जब पेपर देने जाना है तो, और हमारे क्वेश्चन भी हो जाएंगे यहाँ से, फिर सबमिट कर देना है। सबमिट जब तक नहीं होगा, जब तक ये, क्योंकि ऑप्शन ये मतलब कि ये आर्मी अग्निवीर वाली वेबसाइट है, जब तक टाइम पूरा नहीं होगा आपका टेस्ट यहाँ से जमा नहीं होगा। ऑटोमेटिक ही अभी 4-5 मिनट बचे हैं, 5 मिनट पूरे होने के बाद ही आपका टेस्ट पूरा हो जाएगा। पूरा यानी कि अपने आप हो जाएगा। यहाँ पे बस एक बार आप चेक कर सकते हो दोबारा, जैसे कि मंगा कोई क्वेश्चन गलत तो नहीं हो गया, छूट तो नहीं गया, उसे चेक कर सकते हो। ऐसे आपको लगता है कोई गलत हो गया है तो उसे सही करो। दोस्तों लाइट चली गई है। यहाँ पे आप देख सकते हो कोई हमारा क्वेश्चन गलत तो नहीं हो गया। जो गलत हो गया हो उसे दोबारा चेक कर सकते हो, ऐसे ही जिस प्रकार मैं कर रहा हूँ। आपको पता हो गया आपका। तो अभी टाइम है 3.5 मिनट। इस टाइम को पूरा होने दो, तो आपके सामने टेस्ट को जमा करते हैं। और गाइस, आपको किसी को आर्मी अग्निवीर जो वेबसाइट पर और जो 46 सैंपल क्वेश्चन पड़े हुए हैं आपको चाहिए, तो मेरे ऊपर दिए गए इस नंबर पर कांटेक्ट कीजिए। व्हाट्सएप पर हाई लिख कर भेज दीजिए। मैं आपको
PDF DM कर दूंगा। ओके, जय हिंद ऑल कैंडिडेट। अभी 2-3 मिनट और बचे हैं, इसको पूरा होने दो। सो भी टेस्ट जमा करते हैं, जब तक एक और बार हम चेक कर लेते हैं क्या कोई हमारा क्वेश्चन छूट तो नहीं गया। तो निम्नलिखित में से 12 दिसंबर 2022 को गुजरात का मुख्यमंत्री कौन बना था? आपको पता ही है, गुजरात के वर्तमान भी यही हैं और जो 2022 में बनी थे दिसंबर में वो भी यही है, भूपेंद्र रानीकांत पटेल। ओके। मंगल पांडे भारत की किस स्वतंत्रता घटना से जुड़े हुए? दांडी मार्च होगा नहीं, भारत आंदोलन होगा नहीं और अशोक आंदोलन होगा नहीं। ये मंगल पांडे जो थे 1897 में जो क्रांति हुई थी तो उससे सिपाही विद्रोह से ही जुड़ी हुई थी, जिसका नाम है सिपाही विद्रोह। ओके। और हड़प्पा सभ्यता दक्षिण केंद्र धोलावीरा का प्राचीन से हमें पता है कि सबसे ज़्यादा हमें साक्ष्य कहाँ से मिले हैं? गुजरात। तो सबसे ज़्यादा जो साक्ष्य शहरों के मिले हैं वो गुजरात से मिले हैं, तो इसलिए हम ऑप्शन गुजरात ही टिक करेंगे। यमुना नदी की एक सहायक नदी कृष्णा होगी नहीं, सिंधु होगी नहीं, गोदावरी होगी नहीं, यमुना गंगा सरस्वती है, ये 3 सहायक नदी का गंगा इसमें ऑप्शन है, ऑप्शन गंगा होगा। 2022 के अनुसार अमित शाह का पद जो है कैबिनेट गृह मंत्री का पद है। ओके। और देखो फ्रेंच 2023 की भारतीय सेना के बीच आयोजित किया गया। फ्रेंच सीधे सीधे पता चला है फ्रेंच, तो फ्रांस इसी आ जाएगी है। ओके। भारत सर्वोच्च द्वारा सर्वाधिक कानून मामलों राष्ट्रपति को सलाह कौन देता है? सलाहकार क्षेत्राधिकारी। ओके। क्षेत्र में रहने वाले वन्य जीव सुरक्षित भूमि बड़े क्षेत्रों को कहा जाता है। जीव मंडल निगत में ही सब चीज रहती है। ये वेस्ट इंडिया कंपनी के खिलाफ भारतीय विद्रोह, जब वेस्ट इंडिया कंपनी के खिलाफ ही तो हुआ था जो विद्रोह हुआ था अंग्रेज ब्रिटिशों को भगाने के लिए, जो मंगल पांडे ने किया था 1857 में। तो इससे वही है भाई। वास्तुकला चमका आगरा में क्या है? एक ताजमहल। किसी संख्या की देश की जाने वाली घटना, इसको जनगणना कहते हैं। मडेरा का सूर्य मंदिर कहाँ है? गुजरात में। ओके। पिंग पोंग का दूसरा नाम टेनिस है। खिलाड़ी नीरज चोपड़ा जो भाला फेंकते हैं संबंधित करते हैं। और ऐसे ही राज्यसभा में जो निर्वाचित होते हैं 300 वैसे 245 के करीब होते हैं, पर निर्वाचित जो सदस्य होते हैं 233 होते हैं, जिसमें 12 राष्ट्रपति द्वारा चुने जाते हैं। ये हमारी साइंस आ गई, ऐसे ये मैथ आ जाएगी आगे, ये रीजनिंग। और रीजनिंग में तो कुछ नहीं है इस गेम में, बस आप रीजनिंग में ये देख लो 2-4 क्वेश्चन इन्हें देख लो, जैसे कि रीजनिंग ये कोड भाषा वाली हो गई, और कोड भाषा वाले ज़्यादा आते हैं। ये संख्या कोड भाषा मतलब ये नंबर सिस्टम में थे। तो ये हमारा रिजल्ट तो अब ये हमारा पूरा हो चुका है। अब हम यहाँ पे जमा कर देंगे नेक्स्ट कर कर, तो एचडीटी एग्जाम, ठीक है। अब आपका ऐसे जमा हो जाएगा, फिर आपको फिर आपके रिजल्ट से ही पता चलेगा कि कितने नंबर है। यहाँ से हम चेक नहीं कर सकते, यहाँ से दोबारा लग जाएगा ये टेस्ट। ओके। यहाँ से अब ये टेस्ट दोबारा हो जाएगा आगे। यही चालू दोबारा हो गया, ये नहीं दूसरा चालू हुआ है, और टेस्ट में दूसरा आ गया। ओके। ऐसे आपकी क्वेश्चन वही रहने वाले हैं, बस क्या है कि आगे पीछे होने वाले हैं, ठीक है। ऐसे टेस्ट तो इस प्रकार हम अग्निवीर जीडी का टेस्ट देख सकते हैं कैसा होता है, ऐसे होता है। जय हिंद ऑल कैडेट, थैंक यू मेरी इस वीडियो में बनने के लिए। आप सुबह से एक अनुरोध है कि मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें। ओके, जय हिंद।